क्या हाल है आपके। तो आज मैं आपके पास जो ये यूके पीसीएस एग्ज़ाम है और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, बेसिकली मैंने यूके पीसीएस के हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर रखे हैं। पूरे पेपर में उत्तराखंड के लगभग 50 मतलब 150 में से 155 के आसपास, ठीक है ना। मतलब 150 में से आपके 55 मार्क्स, तो 55 प्लस क्वेश्चन उत्तराखंड से रहेंगे। तो ये उत्तराखंड के कुछ जो एक बुक आती है ग्रीन टर्न, उसी से ये क्वेश्चन कुछ बनाए गए हैं। मैंने उसमें से सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं जो पेपर के काम की चीज़ें, केवल वही चीज़ें लिखी हैं। और इसका ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी तुरंत इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है। तो शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है ये सिर्फ पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स के बारे में, यानी उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है इसमें, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब आप समझ सकते हो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, एक पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन फॉर्म में ही रहेगी। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित ऐप है, उसका नाम है भागीरथ ऐप, ठीक है ना। संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी, यानी भागीरथ ऐप में गवर्नमेंट क्या करती है, संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी। यानी आपको पता है ना गांव में कैसे जो हमारे जल स्रोत गाड़ गदने होते हैं, तो अगर आपको ऐसे कोई चीज़ें मिलती है तो भागीरथी ऐप में उसको डाल सकते हो, जिससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो दूसरा यानी भागीरथी ऐप से रिलेटेड दूसरा जो क्वेश्चन है, जल स्रोतों, नौला, धारा, वर्षा जल संरक्षण के लिए संस्था का गठन किया गया। देखो दोनों चीज़ें लगी, ये ऐप वाला है, ये क्या है, जल स्रोतों, नाला, धारा, वर्षा जल संरक्षण के लिए संस्था का गठन किया। मतलब कौन सी संस्था बनाई गई, तो आंसर है सारा, SARA, सारा, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। रेजुविनेशन अथॉरिटी, स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन अथॉरिटी, सारा का फुल फॉर्म ये है। तो पेपर में क्या होता है, सारा का फुल फॉर्म बताओ क्या है, तो उत्तराखंड के साथ सारा का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। उत्तराखंड द्वारा भूकंप अलर्ट ऐप, ठीक है, ये सभी जानते हैं, भूदेव ऐप है, भूकंप अलर्ट ऐप है। ये क्या है, विद इन 15 to 30 सेकेंड में क्या करेगा, अलर्ट जारी कर देगा। IIT रुड़की द्वारा इसको बनाया गया है, ये उत्तराखंड का द्वारा भूकंप अलर्ट ऐप, यानी जो भूकंप के लिए अर्थ का अलर्ट कर देगा, उस ऐप का नाम भूदेव ऐप है। दूसरा है सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच की जो दूरी, यानी रोपवे बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि रोपवे बनाया जा रहा है। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में 12.59 किलोमीटर का है, और गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच में 12.4 किलोमीटर का है। तो आपको इसको याद रखना है कि कौन सा कितने किलोमीटर के बीच में है, ठीक है ना। ये आजकल न्यूज़ में भी है। इसको लेके एक दो क्वेश्चन और आते हैं, अभी आगे आएंगे तो आप देख लेना उसमें। अगला क्वेश्चन है, गार्गी नारी शक्ति, गार्गी नारी शक्ति क्या है, AI पर आधारित चैट बॉट है, ठीक है ना। तो AI आधारित क्या है, वीमेन डे, ये जो इंटरनेशनल वीमेन डे है, इसका मतलब आई वीमेन डे का मतलब इंटरनेशनल वीमेन डे पे जारी किया गया था। AI पर आधारित चैट बॉट है गार्गी नारी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 6th फाइनेंस कमीशन, इसको लेके अभी यूके पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन को लेके। इसके नए जो अध्यक्ष हैं वो N रविशंकर हैं, जांग पांगी जी और MC जोशी इसके सहायक सदस्य हैं। तो जो 6th फाइनेंस कमीशन है उसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है, 2026 से पहले 5 साल तक सिफारिश देंगे। यानी जो उत्तराखंड का 6th फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, N रविशंकर, ठीक है ना, N रविशंकर। तो वो N रविशंकर क्या करेंगे, इनके साथ 2 सहायक हैं, और ये क्या करेंगे, 1 साल का कार्यकाल है, 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिश देंगे 6th फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। उत्तराखंड में बनाया गया। उत्तराखंड का जो स्टेट मतलब किसी भी राज्य का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से अलग होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बेसिकली होता है, जैसे अभी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना, और नगर पालिका चुनाव, इसमें जो पेमेंट होता है, कितना पैसा जाएगा वगैरह वगैरह, इन सब से स्टेट गवर्नमेंट के बारे में वो बात करेगा, और प्लस पंचायत राज संस्थाओं के बारे में वो बात करेगा, ठीक है, जो उनको पैसा पूसा आवंटित किया, सब चीज़ें आएंगी इसमें। विद्या समीक्षा केंद्र उच्च शिक्षा कहाँ है, देहरादून में। आपको देखो मैं इसमें जो क्वेश्चन है जितना ग्रीन टर्म में लिखा है उसमें जो यूज़ की चीज़ें नहीं है उसको हटा के मैंने एक क्वेश्चन बनाए हैं, तो मे भी आपके लिए यूज़फुल हो। जिसको नहीं लग रहा वो है क्विट कर सकता है, बाकी देखो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र उच्च शिक्षा का है देहरादून में। UCC लागू होने की तिथि, अब UCC को लेकर बहुत सारे, जैसे आपको पता है उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो अभी तक उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे UCC है, UCC के लागू होने की तिथि 27 जनवरी 2025 से क्या है लागू हो चुका है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। रंजना P देसाई क्या है इसकी समिति के अध्यक्ष थी।
अध्यक्ष थे। 27 मई 2022 को ड्राफ्ट तैयार किया गया, 17 फरवरी 2024 को विधानसभा में पास किया गया था, ठीक है ना। 13 मार्च 2024 को क्या राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इसको। तो आपको क्या इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है ना। डेट्स का ध्यान रखना। देखो पहले क्या है जनवरी, फिर मई के बारे में, लेकिन देखो इससे पुरानी डेट्स हैं 2022, 2024 और जो क्वेश्चन है लागू 27 जनवरी 2025। सौर कौथिक ये देहरादून में मनाया गया 2027 तक, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में आता है, 2027 तक 2500 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करना, ये उत्तराखंड सरकार का क्या है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड सरकार का टारगेट है कि 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करना। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में उत्तराखंड पीसीएस ने पूछे भी हैं, ठीक है। कब तक रहेगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे में कि सरकार ने उसमें से एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। अगला ये क्वेश्चन तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में वाइन टूरिज्म की पहल कोटद्वार से की गई है, ठीक है ना। पहला वाइन उत्पादन केंद्र उत्तराखंड में कोटद्वार में लगाया है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। और जो 2 और प्लांट लगाए जा रहे हैं, 2 और यूनिट्स लगाई जा रही हैं बागेश्वर और चंपावत में, ठीक है। 2 नई इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, बागेश्वर चंपावत कोटद्वार में उत्पादन केंद्र लग चुका है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब है ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़ना। उद्यमिता क्या होता है, यानी कोई ना कोई वर्क करें, उद्यम करें, यानी कोई ना कोई अपना प्राइवेट वर्क शुरू करें। तो जो ग्रामीण उत्तराखंड में जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदला हुआ नाम क्या है, तो ग्रामोत्थान योजना है उसका, ठीक है ना। ग्रामोत्थान का मतलब क्या होता है, ग्रामीण आय में वृद्धि करना, ठीक है। ये इसका टारगेट है। देखो मैं एरो करके छोटी चीज़ें लिखी हैं तो मैं आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। ज़्यादा समझदार बच्चा वो होगा जो साथ साथ क्या कॉपी पेन लेके बैठा होगा और लिख रहा होगा, उनको पॉज करो फिर लिखो, पॉज करो फिर लिखो, कुछ ना कुछ काम का आएगा। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर प्लांट, जो प्लान का नाम मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना है। ग्रामीण उद्यमों को आर्थिक सहायता का प्रशिक्षण देना है, यानी रूरल बिजनेस जो इंक्यूबेटर प्लान है इसको लेके, इंक्यूबेटर प्लान को लेके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना ग्रामीण उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रशिक्षण देना, ये इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है इसमें देववाणी संस्कृत के संरक्षण के लिए 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं। तो जो 13 आदर्श संस्कृत ग्राम हैं ये मैंने जो इंस्टीट्यूट की इंस्टाग्राम रील है उसमें भी ये डाला हुआ है, जो ग्रुप है उसमें भी डाला हुआ है। तो 13 आदर्श ग्राम कौन कौन से, तो मे बी वो मैच द फॉलोइंग के लिए आपसे पूछे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो मतलब 13 आदर्श ग्रामों में क्या है वो आपको देगा कौन सा सही मैच नहीं, क्योंकि अभी कुछ थोड़ी देर पहले लोअर में दिया था ना SDG 1 SDG 2 दिया था, इतने सारे हैं उसमें। तो उसमें से जब मैच द फॉलोइंग दिया बोला ना नो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ऐसे क्या है इसमें भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या है इस तरह के क्वेश्चन भी रखे जाएंगे उसमें। अगला है सशक्त भू कानून के 2022 में सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, यानी उत्तराखंड में जो सशक्त भू कानून है उसके लिए 2022 में सुभाष कुमार उत्तराखंड के इससे पहले के चीफ जस्टिस, ये मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे सुभाष कुमार, ठीक है ना, जिनका 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो उनकी अध्यक्षता में एक सशक्त भू कानून बनाया गया था। IIT रुड़की ने एजोनोबैक्टर बाउमानी में विनियामक तंत्र का पता लगाया, ठीक है, जो एक अत्यधिक दवा प्रतिरोधी सुपर बग है जो जानलेवा संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होती है। तो एमबायो क्या है, ठीक है, एमबायो अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुआ था इसके। तो रुड़की ने क्या है एक एसिनोबैक्टर बाउमानी में विनियामक तंत्र का पता लगाया था जो अत्यधिक दवा प्रतिरोधी सुपरवर्ग है जो जानलेवा संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस एमबायो को क्या है, एमबायो के बारे में किसने बताया था, अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित किया गया IIT रुड़की की रिसर्च को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया में है, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान का है चौबटिया में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टेम्परेट फ्रूट, ठीक है। उसके लिए चौबटिया आपको पता है जैसे रामगढ़ भी फलोद्यान कहा जाता है, ऐसे राष्ट्रीय हमारा क्या है राजकीय उद्यान वही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या था, तो जो मसाल थी वो 35 दिन में 3,823 किलोमीटर और 99 प्लेसेज में उसे जाना था। तो हल्द्वानी से क्या है इसकी मसाल की शुरुआत की गई थी, मसाल की शुरुआत कहाँ से की गई थी, हल्द्वानी से। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें।
बाकी केदारनाथ उपचुनाव के बाद आशा नौटियाल को विधायक बनाया गया था, ये बीजेपी से। दुनिया की पहली हर्बल घाटी यमुना घाटी है उत्तरकाशी की, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। दुनिया की पहली हर्बल घाटी यमुना घाटी उत्तरकाशी है। इसमें क्या 1000 महिलाएं काम करती हुई 62 प्रकार की औषधि खेती कर रही है। रंजीत चतुर्वेदी इसमें क्या है, संस्थापक हैं। अश्वगंधा सर्पगंधा की पैदावार की जाती है। 2024 में बड़कोट में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यह दुनिया की पहली हर्बल घाटी कहाँ पर है, यमुना घाटी उत्तरकाशी है। दुनिया की पहली हर्बल घाटी यमुना घाटी उत्तर 62 प्रकार के औषधीय पौधे वहाँ पर उगाए जा रहे हैं, उनकी खेती की जा रही है यहाँ पर। थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो रहा है। अगला देखते हैं इसमें। माणा गांव में 28 फरवरी 2025 को ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर क्या है, दब गए थे, ठीक है। 57 मजदूर क्या हो गए, दब गए थे। माणा गांव में 28 फरवरी 2005 को ग्लेशियर टूटने से 57, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2025 फरवरी के। मैंने एवलॉन्च आया था वहाँ पर, 8 की मृत्यु हुई थी, 47 बचा लिए गए थे, तो न्यूज़ में था ये आजकल। शीतकालीन 4 धाम यात्रा जो प्रारंभ है ओंकारेश्वर मंदिर से हो गया है। बद्रीनाथ मंदिर का जो शीतकालीन धाम है वो कहाँ पर है, पांडुकेश्वर में। तो पांडुकेश्वर में 2 चीज़ें आती हैं, योग ध्यान बद्री और नरसिंह मंदिर, जो नरसिंह मंदिर है, आप नरसिंह कह सकते हैं अपनी उत्तराखंडी गढ़वाली भाषा में, नरसिंह मंदिर। तो जो योग ध्यान बद्री है उसमें उद्धव कुबेर की गद्दियाँ हैं, ठीक है। योग ध्यान बद्री में क्या है, उद्धव और कुबेर जी की गद्दियाँ हैं, और नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी होती है। तो बद्रीनाथ जो धाम है, बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास है वो यहाँ पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर में 2 गद्दी, 2 मंदिर हैं, ठीक है, यहाँ रखे जाते हैं। केदारनाथ का कहें ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में। गंगोत्री का मुखवा उसको मुखी मठ भी कहते हैं। यमुनोत्री का खरसाली उसे खुशी मठ भी कहते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा चेंज किए गए हैं, ठीक है ना। नॉर्मली आप गंगोत्री की यात्रा करोगे तो मुखवा हर्षिल बोलोगे आप, तो हर्षिल के पास पड़ता है। खरसाली का जो गाना है ना, खरसाली यात्रा ऐसा कुछ गाना भी आता है, वो यमुनोत्री में। तो खरसाली बोला जाता है, तो खुशी मठ उसका नया नाम हो गया है। एक और क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो था, है ना, 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वो मौली था। मशाल का नाम तेजस्विनी था। तो तेजस्विनी किसका प्रतीक था, उत्कृष्टता व एकता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता, इसका क्या था वो, ठीक है, मतलब तेजस्विनी का जो मीनिंग है। अगला इसमें 38वें राष्ट्रीय खेल की टैगलाइन क्या थी, संकल्प से शिखर तक। और एंथम सॉन्ग क्या था, आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले, आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले। ये जो एंथम सॉन्ग है ये अपने पांडवाज ने क्या है बनाया था, गाया था बढ़िया से, ठीक है ना। और टोटल कितने गेम्स हुए थे, 38 गेम हुए थे। योग और मलखम्ब खेलों के सहित 38 गेम हुए थे, यानी योग और मलखम्ब को जोड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल से, उत्तर राज्य स्टेट साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या 124 है। भारत में कुल हिम तेंदुए 718 हैं, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो हिम तेंदुए हैं 477 है, वो कहाँ पर हैं, लद्दाख में। तो 718 में से 477 कहाँ पर है, 477 कहाँ पर, लद्दाख में। सिक्किम में 21 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे कम है 9, और उत्तराखंड में क्या है 124 है। यानी कि लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तराखंड ही आता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है ना। स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार ये हिम तेंदुओं की संख्या दी गई है, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। अगला है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जो डाइट है डीडी हाट में। प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन अस्तित्व में आया, यानी डीडी हाट में क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन बनाया गया था। इससे पहले नक्षत्र भवन जयपुर में और दिल्ली में और प्रयागराज में ही थे, ठीक है ना। नक्षत्र भवन क्या होता है, जहाँ से आप क्या है नक्षत्रों को देखते हो। तो ये कहाँ पर खोले गए हैं, उत्तराखंड का पहला डीडी हाट में बनाया गया था। डीडी हाट में जो डाइट है उसके पास ही नक्षत्र भवन बना। निश्चित है डीडी हाट में जो जगह होगी डाइट वाली हाइट पे होगी, इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होगी। अब उत्तराखंड का पहला क्या है, नक्षत्र भवन है, ठीक है ना। जैसे हमारा नैनीताल में एरीज है, देवप्रयाग में वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो जयपुर, दिल्ली, प्रयागराज में पहले से नक्षत्र भवन, भारत का चौथा नक्षत्र भवन डीडी हाट में खोला गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के किस स्थान पर औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया है, किच्छा, यूएस नगर, खुरपिया फार्म के बारे में। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के किस स्थान पर औद्योगिक शहर यानी इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का फैसला लिया था, किच्छा में लिया गया। किच्छा कहाँ पड़ता है, यूएस नगर में पड़ता है। खुरपिया फार्म है वहाँ पर जगह, वहाँ पर
मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत 5 जुलाई को की गई है, नीमवाला देहरादून से, ठीक है ना। योजना के तहत प्रतिमाह 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडीन नमक उपलब्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 5 जुलाई 2024 से शुरुआत हुई है, 5 जुलाई 2024। प्रकृति शिक्षा केंद्र जौलीग्रांट में स्थित है, में राज्य की पहली परीक्षा पक्षी गैलरी की स्थापना की गई। जौलीग्रांट में प्रकृति शिक्षा केंद्र है, ठीक है ना, जौलीग्रांट में, यहाँ राज्य की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की गई। बद्रीनाथ धाम के जो नए रावल हैं उनका नाम है अमरनाथ नंबूदरी, अमरनाथ नंबूदरी। इससे पहले कौन थे? ईश्वर प्रसाद थे, ईश्वर प्रसाद नंबूदरी थे। तो जब इनकी मतलब जब ये बद्रीनाथ में रावल की स्थापना की जाती है तो इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा है इसमें कि मुख्य पुजारी को रावल की उपाधि देने की परंपरा टिहरी राजा ने 1776 में प्रारंभ की। तो 1776 में कौन था? प्रदीप शाह था। तो प्रदीप शाह के टाइम पे क्या रावल की उपाधि देने की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बन गए, वर्तमान में कौन है और उस समय कौन था। पहला रावल कौन था? गोपाल नंबूदरी था, क्योंकि जब प्रदीप शाह ने शुरुआत की होगी तो गोपाल नंबूदरी को रखा होता है। अब तक केवल क्या कितने रावल हुए हैं? 21 रावल हुए हैं। 1776 के बाद से अब तक केवल 21 रावल हुए हैं। अगला है देहरादून हरिद्वार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। देहरादून और हरिद्वार में काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित कर दिया गया। काउंटर मैग्नेट एरिया क्या होता है? या काउंटर मैग्नेट सिटी क्या होती हैं? जहां शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, चिकित्सा, रेलवे कनेक्टिविटी के आधारभूत यानी बेसिक सुविधाएं होती हैं और जो जगहें दिल्ली से 100 से 400 किलोमीटर के दायरे में आती हैं उन शहरों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया जाता है। तो देहरादून और हरिद्वार को क्योंकि देहरादून से दिल्ली की दूरी 300 किलोमीटर है, देहरादून और हरिद्वार को क्या किया गया? काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। तो बेसिकली क्या है? दिल्ली से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन इसमें समर्थ पोर्टल क्या है? राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल की शुरुआत की गई है। समर्थ पोर्टल क्या है? यही है, ठीक है ना। अगला है मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के बाद काजी निजामुद्दीन और लखपत सिंह बुटोला जीते, कांग्रेस से हैं दोनों, ठीक है। इन्होंने बीजेपी वालों को हराया उसमें। जबकि आशा नौटियाल के हैं जो केदारनाथ सीट से थी, वो कौन थी? शैला रानी रावत। वहाँ से मतलब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनको रखा गया उसमें, आशा नौटियाल को केदारनाथ से। तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के बाद काजी निजामुद्दीन और लखपत सिंह बुटोला, तो ये क्रमशः है, यानी मंगलौर से काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से कौन है? लखपत सिंह बुटोला जीते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार की 2 नई तहसीलों के नाम क्या बदले? एक है कोश्या कुटोली। तो कोश्या कुटोली पेपर में आने के चांस है। श्री कैंची धाम तहसील का नाम हुआ है, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मय। ये 2 नई तहसीलों के नाम बदले। कोश्या कुटोली किसका है? श्री कैंची धाम का नाम है। कैंची धाम जो है मानस खंड मंदिरमाला मिशन में शामिल है, यानी हम मानस खंड में मंदिरमाला मिशन बना रहे हैं, ठीक है ना। इस मंदिरमाला मिशन के तहत देखिए अभी पुणे से क्या है? ट्रेन भी चलाई जा रही है। अभी आगे उसका क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है ना। कैंची धाम मानस मंदिर माला मिशन में शामिल है कैंची धाम। मानस खंड आपको पता है ना, कुमाऊं को कहते हैं। तो मंदिर माला यानी कुमाऊं जितने मंदिर, उन सब मंदिरों को कैप्चर किया तो उसमें कैंची धाम मंदिर भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए रिखुली नामित हुई। ये नहीं, रिखुली जो पिक्चर है उसको नॉमिनेट किया गया है। तो इसको रिखुली है जो अक्षत नाट्य संस्था द्वारा इसको डेवलप किया था। रिखुली में है क्या? मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित फिल्में हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रिखुली को रखा गया है। स्वीडन में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि स्वीडन में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि फ्रांस में इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का अवार्ड मिला है। फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और स्वीडन में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है रिखुली को, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बेसिकली कि अंधविश्वास का विश्वास नहीं करना चाहिए, इस समय ये सीखने को मिलता है। इसके बारे में कुछ और बात रहेगा। अगला इसमें कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक ललित मोहन रायाल की है, ठीक है ना। ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, ललित मोहन रायाल ने एक लिखी है, ठीक है ना। जब कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक नरेंद्र सिंह नेगी के 101 गानों पर आधारित पुस्तक है। कल फिर जब सुबह होगी, ललित मोहन रायाल ने की है। एआई से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट राज्यपाल की गतिविधियों व जानकारी। राज्यपाल की गतिविधियां मतलब राजभवन में क्या क्या गतिविधियां होती है, राज्यपाल कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन गतिविधियों के लिए एआई से क्या राजभवन मैत्री चैटबॉट की वैसे चॉटबॉट लिखा है लेकिन मेरे ख्याल चैटबॉट होगा की स्थापना की, मतलब एआई ने बनाया। पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर मतलब क्या हो, जो मीटर लगे उसके अंदर भी प्रीपेड मीटर, जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करो 3 महीने का डाल दिया आपने, फिर उसके बाद आप मतलब कहीं चले गए 2 महीने के लिए घूमने के लिए, तो 2 महीने तक आपका बिल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्रीपेड मीटर का मतलब यही है। पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर देहरादून में यूपीसीएल और जीएनएस कंपनी के सहयोग से बनाया गया है प्रीपेड मीटर, तो देहरादून में लगाया गया है, ठीक है। अगला है देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पर है?
देखो उसका वाइन का तो आ गया। बुरांश उद्यान कहाँ पर है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। तो वन विभाग द्वारा शुरुआत की। उत्तराखंड में बुरांश की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। रोडोडोन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, एंथोपोगोन, कैपानुटेलम, कैपानुलेटम और लेपिडोटम और बारबाटम। तो बारबाटम आपको याद रखना है, ठीक है ना। ABCCL, ABC, ठीक है ना, इसमें आपको याद रखना है इसको। तो रेडोडेन आर्थोरियम सबसे बड़ी प्रजाति है। तो ये जो आर्थोरियम वाली है ये मतलब उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो आर्थोरियम है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। सुमित्रानंदन की एक पुस्तक है जिसका नाम बुरांश है। तो एकमात्र कुमाऊनी कविता लिखी थी सुमित्रानंदन पंत ने, उसका नाम ही क्या था? बुरांश था। तो बस यानी कि कहने मतलब देश का पहला बुरांश उद्यान मुनस्यारी वाला ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। मतलब ऐसे आपको क्या है क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क ये कहाँ गया? ये राडी टॉप में खोला गया उत्तरकाशी सिलक्यारा, जहाँ सिलक्यारा सुरंग का जो है ना लास्ट ईयर क्या हुआ था प्रॉब्लम जो आई थी उसी के बेसिस पे हो। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बेसिस पे। तो राड़ी कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है, बड़कोट वाले रास्ते में सिलक्यारा के पास पड़ता है। तो इस जिम्नोस्पर्म पार्क में क्या होगा? जिनकोना थुनेर। देखो जिसकी साइंस है उसे पता है जिनकोना थुनेर का नाम बेसिकली कब आता है? जब क्या है डायनासोर वगैरह भी थे, मतलब उसके बाद की लास्ट की क्या है प्रजाति जिम्नोस्पर्म थे। तो थुनेर जैसे इस तरह की चीज़ें वहाँ पाई जा रही हैं, इनको वहाँ पर रखा जाएगा, उनका डेवलप किया जाएगा। जिम्नोस्पर्म पार्क है देश का, ये पूरे देश का पहला क्या? राडी टॉप उत्तरकाशी में। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। अब देखो ये सरकार ने क्या किया है, थोड़ा सा क्या लड़के बढ़िया से क्या जहाज़ उड़ा लें, तो उसी के बेसिस पे आप ऐसे समझ सकते हो उसको। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में है। तो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में खोला गया है, जहाँ भारतीय यानी IISWC भारतीय मृदा यानी इंडियन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशन में खोला गया है, ठीक है ना। और ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। तो अगर आप ड्रोन चलाना सीखना है तो आप यहाँ जाके क्या सीख सकते हैं। कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 11 हो गए। यानी जो 5 हुए हैं उनमें से 2 नए जोड़े गए। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को क्या है नया नगर निगम के रूप में शामिल किया गया। रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर पहले से नगर निगम थे। और देहरादून, श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की ये क्या है पहले से नगर निगम थे। पहले 9 थे, अब 11 हो गए। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ नए जोड़े गए नगर निगम हैं। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद, अब इसके जो पुराने, क्योंकि अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद को अब अल्मोड़ा नगर निगम बना दिया गया है। तो अब अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना 1864 में हुई। अल्मोड़ा शहर की स्थापना 1868 में हुई। अल्मोड़ा में जो पहला किला बनाया गया था मल्ला महल किला, राजा रुद्रचंद के टाइम में, रुद्रचंद के टाइम से अल्मोड़ा की मतलब स्थापना के बारे में आता है, ठीक है ना। उसमें भीष्मजन्म के बारे में आता है, लेकिन रुद्रचंद को क्या विशेष रूप से माना जाता है। तो 1563 अल्मोड़ा की स्थापना के बारे में बेसिकली आता है, तो जब मल्ला महल किला बन गया था उसके बाद राजा ने वहाँ रहना शुरू किया था। तो अल्मोड़ा में संस्कृत अध्ययन की सुविधाएं रुद्रचंद ने शुरू की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर लक्ष्मीचंद ने बनाया था। गणेश मंदिर का पुनर्निर्माण वहाँ पर ज्ञानचंद ने किया। ये सब अल्मोड़ा में है। चमोली के कुरुड़ गांव में आयोजित 3 डे नंदा देवी लोकजात मेला, 3 दिन का राजकीय मेला घोषित किया गया। यानी हाल ही में क्या उत्तराखंड सरकार ने किसे राजकीय मेला घोषित किया है? नंदा देवी लोकजात मेला को क्या राजकीय मेला घोषित किया गया है। सितंबर में आयोजित होता है कुरुड़ गाँव चमोली में। तो जो नंदा देवी राजजात यात्रा उसमें कुरुड़ गाँव का नाम आता है। राज्य में प्रथम अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? अंतरिक्ष दिवस हमने 23 अगस्त 2023 को मनाया था। आपको ये सब ये रखना कि प्रथम अंतरिक्ष दिवस हमने कब मनाया? 23 अगस्त को मनाया है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है 23 अगस्त को हमने क्या मनाया? अंतरिक्ष दिवस मनाया है, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 की चांद मतलब चंद्रमा उसके साउथ पोल पर हमने सफल लैंडिंग की थी, ठीक है। जैसे 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, और अंतरिक्ष दिवस हमने कहाँ मनाया था? अल्मोड़ा मनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना। 23 अगस्त 2023 दोनों में 23 है। अंतरिक्ष दिवस याद करना आसान है। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए क्या है आपको इसमें बहुत सारी जानकारी है, इसमें आप देख लेते हैं आराम से। सिल्ला दर्रा पिथौरागढ़ में है, इसको दिया गया। सिल्ला दर्रा के बारे में जो लिखाया है वो मैंने ये बताया कि 35 किलोमीटर का ट्रैक है सिल्ला दर्रा के बारे में। पार्वती कुंड, गौरी कुंड, आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली ये सिल्ला दर्रा के पास है। यहाँ दारमा घाटी में बिदांग को कुंती यांगती घाटी जोलिंग कोंग झील, ठीक है ना। यानी दारमा घाटी में एक जगह है बिदांग,
ठीक है, उसको सेपरेट करती है, मतलब जोड़ती है। बिदांग को किससे जोड़ती है? जोलिंग कोंग झील, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जोलिंग कोंग झील उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो आंसर आएगा पिथौरागढ़ में, जोलिंग कोंग झील, क्योंकि इससे क्या कहते हैं, दारमा घाटी को जोड़ता है, शिमला पास। तो दारमा घाटी में जगह पड़ती है बिदांग, ठीक है ना। तो बिदांग जो जगह है वो क्या है? एक कुथी यांगती घाटी, देखो ये भी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ प्लस का साइन इसलिए बनाया गया, जोड़ता है ये, ठीक है ना। तो दारमा घाटी में जो बिदांग जगह है वो कुथी यांगती घाटी में एक जोलिंग कोंग झील कहाँ पर है? कुथी यांगती घाटी में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कई सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिखेंगे 2-3 बार तो ठीक हो जाएगा। और इसी दारमा घाटी के बारे में, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा क्या है, सरुताल के बारे में, ये ट्रैक ऑफ द ईयर 2 है हमारे, एक सिलना दर्रा है, एक सरुताल बुग्याल है। सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी में, गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में, उसी के अंदर सरुताल बुग्याल है। इससे पहले उत्तरकाशी की कुछ बुग्याल हैं, जैसे चाइनसील बुग्याल, हरकीदुन बुग्याल, दयारा बुग्याल, देवक्यारा बुग्याल, इनको भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पहले, ठीक है ना। कुछ नहीं आएगा इसमें, आप चाइनसील बुग्याल आता है, चाइनसील बुग्याल कहाँ स्थित है, ठीक है ना। देवक्यारा बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये भी आ गया क्वेश्चन में। देश का पहला महिला सैन्य नौकायान अभियान देवप्रयाग से किया गया। देश का पहला महिला सैन्य नौकायान, यानी जो सेना की महिलाएं थी उनको क्या नाव में बैठाया गया, यहाँ से देवप्रयाग छोड़ा गया, देवप्रयाग से धीरे धीरे आगे गया, फिर ऋषिकेश तक आई है, ठीक है ना। तो नमामि गंगे और BSF की जो महिला विंग थी, उन दोनों ने मिलकर संयुक्त ऑल वीमेन गंगा रिवर अभियान किया था 2024 में। तो उसके तहत क्या देवप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई। राज्य में आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया गया है, वो कब से लागू माना जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि ये अभी दिया गया है इनको, लेकिन इसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्या थी, इसकी शुरुआत बेसिकली 2004 से हो गई थी, नारायण दत्त तिवारी के टाइम से, तो उसी समय से लागू माना गया, लेकिन बार बार वो पेंडिंग होता रहा। तो इसलिए इसमें साफ साफ लिखा गया है उसमें कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण 11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा। स्वस्थ गर्भ ऐप क्या है? स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स दिल्ली और IIT रुड़की ने चिकित्सा सेवा को आसान करने के स्वस्थ गर्भ ऐप की शुरुआत की। तो एम्स दिल्ली और IIT रुड़की ने मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप बनाया है। तो बेसिकली कि जो ये स्वस्थ गर्भ ऐप है, ये है किस चीज़ के लिए, कि जिन इंटीरियर इलाकों में चिकित्सा सेवा नहीं पहुंच पाती है, नहीं जा पाती है, ठीक है, उनको क्या है ऐप के माध्यम से आप उनको क्या है गाइड करेंगे, डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो, और डॉक्टर उसके लिए क्या उपलब्ध रहेंगे। उत्तराखंड का पहला हिमालयी सांस्कृतिक केंद्र, एक होता है संस्कृति केंद्र, एक होता है सांस्कृतिक केंद्र, निम्बूवाला में खोला गया है। उत्तराखंड का पहला एक हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है हमारा अल्मोड़ा वाला, वो नहीं है, ठीक है ना। ये हिमालयी सांस्कृतिक केंद्र है निम्बूवाला, गढ़ीकंड, देहरादून। हमारी विरासत हमारी विभूतियाँ क्या है, तो ये प्राइमरी कक्षा यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं में सामाजिक विज्ञान की सहायक पुस्तक के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल। हमारी विरासत एवं विभूतियों में जैसे सिरदेव सुमन हो गया, तिल्लू रौतेली हो गया, तो SCERT इस किताब को निकालता है एक प्रकार से एडिशनल बुक के रूप में, इन सबको पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। अब इसमें GST में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू, चौथा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। उत्तर भारत का पहला राज्य। इससे पहले क्या है GST में, ये जो आप GST हमारे मतलब जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने हमारे देश में व्यापार भाई लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो GST देते हैं उसमें बायोमेट्रिक होना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके आधार पर प्रमाणीकरण कि हाँ भाई इसी व्यक्ति ने GST जमा किया है। देश का चौथा राज्य उत्तराखंड होगा। इससे पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में GST में बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाता। उत्तराखंड चौथा राज्य है। गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में पहले से क्या है, बायोमेट्रिक है GST में। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से, अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है ना, प्लांट के माध्यम के से इसमें देखो 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करना, ठीक है। 2026 तक 250 मेगावाट ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है ना, सोलर प्लांट की स्थापना करना। 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करना। 2070 तक, ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, मैं अभी थोड़ी देर बता रहा था। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पंचव्रत योजना के तहत आता है, या पंचामृत योजना कहते हैं इसको। पंचामृत कार्य योजना 2030 तक 500 गीगाबाइट जो गीगावाट की, ये तो कि ये ऊपर था मेगावाट था, ये क्या है गीगावाट है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक 500 गीगावाट।
तो ये भी क्या है क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। 2030 तक 500 गीगावाट, 2026 तक 250 मेगावाट। तो ये दोनों आपको याद रखना है, 26 तक और 30 तक। 2026 तक 250 मेगावाट, 2030 तक 500 मेगावाट। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? किसानों को सौर पंप, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी व समर्थन प्राप्त करना, समर्थन देना, उनको सब्सिडी देना। कुल मिला के जो कुसुम योजना में क्या, जो किसान होंगे उनको सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी देंगे। 2026 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन सब के ऊपर क्या लगाया जाएगा? सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। कब तक? 2026, यानी अगले 1 साल तक कर देंगे। उत्तराखंड में पीएम श्री स्कूल कितने हैं? 141। इनको लेके क्या है, चीज़ें चल रही हैं अभी स्कूलों में मतलब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करना वगैरह वगैरह। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसको ई नाम भी कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार की योजना शुरू की गई थी 2017 में। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसने क्या ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की गई है। मिशन कोशिश क्या है? मिशन कोशिश में क्या है? सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम का रिवीजन SCERT द्वारा, यानी सरकारी स्कूल है उसमें क्या है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, ये शुरू किया था उन्होंने मिशन कोशिश, कि अच्छे से क्या बच्चों को एक बार रिवीजन कराया जाए। UCC को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ था, ये पास हुआ था। अब मसौदा समिति का गठन हुआ था जून 2022 में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए कि इसको यहीं पर समाप्त करूँ, बाकी तो इसके आगे वाला जो पोर्शन होगा वो दूसरे वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।